तो हमारे पास जो टर्म आ रही है वो हमारे पास सम की फॉर्म में है और उनका हम प्रोडक्ट ले रहे हैं। अब इधर से देखें, अब हम एसओपी को देखने लगे हैं। इफ यू लुक एट दिस फंक्शन जो एक्सप्रेशन गिवन है एफ ए बी सी डी। अब ये ए बी सी डी जो हमारे पास है, ये हमारे पास इसके इनपुट वेरिएबल्स हैं। और आगे देख लें, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, ये एक टर्म बन गई है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये एक टर्म बन गई है, इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट है। फिर हम उसको प्लस कर रहे हैं नेक्स्ट टर्म के साथ, बी कॉम्प्लीमेंट एंड डी कॉम्प्लीमेंट, ये एक और टर्म बन गई है। प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी डी कॉम्प्लीमेंट, इट इज अनदर टर्म। तो हमारे पास थ्री टर्म्स इसमें अवेलेबल हैं, उस थ्री टर्म्स को हम लोग और कर रहे हैं। इसका मतलब है सम ऑफ प्रोडक्ट्स। ये हमारे पास एक प्रोडक्ट है, ये भी एक प्रोडक्ट है, ये भी एक प्रोडक्ट है। इन तीन प्रोडक्ट्स को हम सम कर रहे हैं। ये जो और सम और नंबर ऑफ लिटरल्स क्या होते हैं, इसको भी ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। अगर एक लिटरल मल्टीपल टाइम पे रिपीट हो रहा है तो हमने उसको सिंगल टाइम कंसीडर करना है। तो इस केस में अगर देखा जाए तो तीन लिटरल्स हमारे पास यहाँ आ रहे हैं। पी कॉम्प्लीमेंट इज ऑलरेडी यूज्ड, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। फिर डी कॉम्प्लीमेंट एक लिटरल यूज होगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूज पहले नहीं होगा, सी ऑलरेडी हो गया, डी कॉम्प्लीमेंट होगी। टोटल 5 लिटरल्स जो है इस पूरी एक्सप्रेशन के बीच में यूज हो रहे हैं। द मेन थिंग इज हमने देखना है कि व्हाट इज मेंट बाय द सम ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब अगेन मैं आपको बता देता हूँ कि इट इज फॉर्म बाय समिंग। ये जो हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म है, इनको हम सम करते हैं। दीज आर द प्रोडक्ट टर्म्स और इनको हमने सम करता है और दिस इज नोन एज सम ऑफ प्रोडक्ट। इज इट क्लियर व्हाट इज मेंट बाय द सम ऑफ प्रोडक्ट? यस सर। अब सम ऑफ प्रोडक्ट आ गए। अच्छा, सम ऑफ प्रोडक्ट को जब हम बात करते हैं, इसको हम कहते हैं मिन टर्म। मिनिमम टर्म के नाम से हम इसको, मतलब जहां भी लिखेंगे, वी इज रिप्रेजेंटिंग इट बाय यूजिंग अ नेम मिन टर्म। और जब इसको आगे प्रेजेंट करेंगे, हम स्मॉल एम से प्रेजेंट करेंगे। रिमेंबर दैट थिंग। हमने करना क्या है कि इसको हम मिन टर्म कहते हैं, इसकी जो आउटपुट आती है, और उसको हमेशा हम स्मॉल एम से लिखते हैं। अच्छा, इधर एग्जैक्टली जो ट्रूथ टेबल में हमने कहा था कि जिन टर्म्स को हमने ऐड करना है, जहां पर 1 आ रहा होगा आउटपुट में, यहाँ पर देखे, उनको हमने इंक्लूड कर देना होता है। ये हमने इंक्लूड कर दी है वैल्यूज, 5 वंस हैं, 5 टर्म्स हमने लिख दी हैं। उसके ऊपर मैंने उसकी डेसिमल वैल्यूज या बाइनरी वैल्यूज लिख दी हैं। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी 001। ये देखो 001, 1 के इक्वल था, 1 के टर्म को मैंने इक्वल कर दिया। अब ये मेरे पास क्या बन गया है, एसओपी में पहली एक टर्म बन गई जो प्रोडक्ट है, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट। मतलब एक टर्म आ गई है, ठीक है, और प्रोडक्ट टर्म है, बीच में प्लस डाल दिया। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म आ गई, ए कॉम्प्लीमेंट बी डॉट सी। नेक्स्ट टर्म इज उसको और कर देना है, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए डॉट बी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट, फिर और कर देना है ए बी डॉट सी। अब ये जो टर्म आ रही है, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फाइव टर्म। टोटल 5 टर्म्स हमारे पास आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि इस पूरी एक्सप्रेशन के बीच में 5 मिन टर्म्स हैं, 5 मिन टर्म्स हैं। अब मिन टर्म और मैक्स टर्म इसको हम क्यों कहते हैं, इसकी एक वजह है, ये भी आगे जाके आपको मैं समझाता हूँ। अच्छा, अब इसको एक चीज और आपने समझ, मतलब जब हम इसको लिखते थे कि ये पहले जो हमारे पास इसके ऊपर रो आती थी, वी कॉल्ड इट दैट इज इक्वलेंट टू 0, नेक्स्ट इज इक्वलेंट टू 1, इससे आगे 2। और सिमिलरली एंड में जब जाते थे, जब तीनों 1 हो जाते थे, हम कहते थे ये इक्वलेंट है 7 के। याद है ये आप? अगर 3 इनपुट्स हो हमारे पास, तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी प्रेजेंट सकती है? 0 to 7। योर माइंड में कोई बच्चा यस बताए, सर। बिल्कुल चुप हो गए। एग्जैक्टली अब वही चीज यहाँ पर देखो, ये इक्विवेलेंट था 0 के, अगली टर्म 0 थी,
1 के और आखिरी टर्म 7 के। इन सब के जो 0 से 7 तक चल रहे थे उससे पहले मैंने स्मॉल मिन टर्म के लिए स्मॉल m लगा दी। m0, m1, m2, m3, m4, m5, m6 m7। अब जिस जगह के ऊपर 1 आ रहा था, जो टर्म्स हम उसमें m की वैल्यू क्या बन रही, यहाँ पर 1 आ रहा है जो पहली टर्म को 0, 0, 1 जो हमारे पास आ रहा है, दैट इज इक्वल टू m1। आगे 1 यहाँ पर आ रहा है m3 की इक्विवेलेंट है, फिर यहाँ पर आ रहा है इक्विवेलेंट है, यहाँ पर बना रहा है m6 की इक्विवेलेंट है, ये 1 है, ये m7 की इक्विवेलेंट है। तो मैं लिख सकता हूँ कि समेशन ऑफ m, स्मॉल m यहाँ से किस किस जगह पास वैल्यू बना रही है, वो थी 1, 3, 5, 6, 7। ये एग्जैक्टली वही सब चीजें हैं जो यहाँ पर आउटपुट लिखी हुई है। a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट c इज इक्वल टू m1। अब मैं m1 या a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट c लूं, दीज आर द सेम थिंग। देखो यहाँ पर मैंने m1 लिखा, दिस इज m1, दिस इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट c। एग्जैक्ट m1 इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट, एंड इस तरह थर्ड नंबर पे 1 आ रहा है, f इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट b डॉट c। तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट टू a कॉम्प्लीमेंट b डॉट c। तो इसको लिखने के डिफरेंट मेथड्स है। तो मैंने इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखा, तो मैं आसानी के लिए लिखता हूँ समेशन ऑफ 135। ये वो टर्म्स हैं जिसकी जगह पर आउट 1 आ रही। क्या ये जगह पे 1 आ रही? देखो 1, 1, 1, 1 एंड 1। इनकी लोकेशन देखते हैं m1, m3, m5, m6 एंड m7। इनकी जगह पे हमने तमाम वैल्यूज डाल दी, सब कुछ लिख दिया। दिस इज नोन एज कैनोनिकल फॉर्म। अच्छा, जब हम कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट, जो ये टर्म्स हमारे पास आ रही, दीज आर टर्म, इनको सम करना है। तो सम के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो हम यूज करते हैं, दैट इज नोन एज समेशन, सम ऑफ ऑल। तो ये समेशन मैंने यहाँ पर ऐड कर दी। जब इस किस्म का क्वेश्चन आएगा, यू हैव टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। तो देयर आर थ्री वेज दैट आई कैन गिव यू अ क्वेश्चन। ये तीनों फॉर्म में से कोई एक फॉर्म भी आपको दी जा सकती है। जैसे अभी प्रीवियस आपने लेक्चर के बीच में अपनी फॉर्म्स आपको ली, आपने सिंप्लीफिकेशन की बाय यूजिंग अ बूलियन पोस्टुलेट एंड अलजेब्रा। आप इस फॉर्म में डेटा अवेलेबल था, याद है? याद है ना? यस सर। ठीक है, ये आपको डेटा अवेलेबल था। अब आपको डेटा इस फॉर्म में भी अवेलेबल हो सकता है, आपको डेटा इस फॉर्म में भी अवेलेबल हो सकता है। इन तीनों फॉर्म में अगर आप डेटा अवेलेबल है, तो इन तीनों का मतलब एक ही है कि आप ट्रूथ टेबल बना लेना है। यू कैन मेक ट्रूथ टेबल फ्रॉम एनी ऑफ दीज थिंग। आपको पता चलेगा अगर m1 लिखा हुआ है तो m1 के इक्विवेलेंट डेटा क्या आएगा, m2 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से तमाम पता चल जाता है। जब ये चीज आ गई, अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है बाय यूजिंग अ बूलियन अलजेब्रा। मेरे पास एक्सप्रेशन आ गई, मैंने कौन सी टर्म्स को कॉमन लेना है, उसमें से क्या चीज कॉमन निकलती है, क्या इक्विवेलेंट 1 और 0 हो जाता है, मैंने वो इम्प्लीमेंट किया। और इन द एंड, अब मैं इन चीजों को नहीं समझाऊंगा, बूलियन अलजेब्रा ऑलरेडी हम कर चुके हैं। पोस्टुलेट्स आप लोगों को याद होने चाहिए, इसमें से क्या चीज हम कॉमन निकाल सकते हैं, वो सब चीजों ने देखी। उसके बाद इन द ये जो हमारे पास एड एक्सप्रेशन बन गई है, दिस इज नोन एज मिनिमल फॉर्म। ये रिड्यूस फॉर्म हमारे पास आ गई। हमारे पास एग्जैक्टली ये डेटा अवेलेबल था जहाँ पर ये तमाम चीजें बता रही थी। अब आपने क्या करना है, आप लोगों ने करना ये है कि आपने इसको बूलियन अलजेब्रा के जो रूल्स हैं, जो पोस्टुलेट्स हैं और जो थ्योरम्स हैं, वो आपने इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने हैं और इसको रिड्यूस करते हैं। और रिड्यूस जब भी करोगे तो ऑटोमेटिकली वो जो एग्जैक्टली एक्सप्रेशन थी, उससे ज्यादा ये कम होते होते एंड एक्सप्रेशन होगी वो आ जाएगी। इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट हमेशा एक जैसा ही आएगा। गॉट इट? यस सर। अच्छा, अब एक एक्सप्रेशन मैंने दे दिया आप लोगों को, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग 3 वेरिएबल बूलियन एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन आ गई है जिसमें आपको क्वेश्चन गिवन है,
समेशन ऑफ m। अब सबसे पहले देखते हैं कि समेशन आ गया। जब भी समेशन का ये साइन आएगा तो पता चल जाएगा वी आर डीलिंग विद द सम ऑफ प्रोडक्ट्स, बिकॉज दिस इज रिप्रेजेंटिंग सम ऑफ ऑल। स्मॉल m जब भी आएगा उससे पता चल जाएगा कि हम सम ऑफ प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। स्मॉल m जब भी आएगा वो सम ऑफ प्रोडक्ट की बात। अच्छा, अब इसके बीच में देखें 2, 4 एंड 6, ये वो टर्म्स हैं जिसके ऊपर आउटपुट की वैल्यू 1। बाकी जो इसके बीच में आ रही है वो हमें नहीं पता। अब इसमें हमें एक चीज जो है जो ऑब्वियस नहीं हो रही, हाउ मेनी इनपुट्स दिस सिस्टम विल हैव। 2, 4 एंड 6, तो M6 तक इसकी वैल्यू जा रही है। इसकी नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी होनी चाहिए यहाँ पर? इधर मैंने नहीं लिखा ABCDEF, नहीं लिखा इनपुट के साथ, जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल में लिखा था। ये देखो, जैसे प्रीवियस एग्जांपल मैंने ABC लिखा था, अगली एग्जांपल में मैंने ये चीज नहीं लिखी। इसका मतलब है इस जगह पे अगर ये चीज गिवन ना हो, आप लोग ने इसको जज करना है बाय यूजिंग योर कॉमन सेंस कि व्हाट इज द हाईएस्ट वैल्यू जो आप नंबर ऑफ इनपुट से कवर होती है। वेदर इट कैन बी कवर्ड बाय 2 just power 2 inputs, can be covered by 3 inputs, or covered by a 4 और 5 और 6, जितनी भी है। तो जो हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास गिवन होगी इसकी, उसकी बेस के ऊपर हमने इसको डिसाइड करना है कि हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट कितनी होगी और हमने कौन सा ट्रुथ टेबल बनाना है। अगर आपको बता दिया जाए 3 इनपुट्स हैं या 4 इनपुट्स हैं, तो थिंग विल बी क्वाइट सिंपल। बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग इधर मैंने नहीं लिखा। तो यहाँ पर कितनी नंबर ऑफ इनपुट्स होनी चाहिए? सर 3। सर 2 3 पावर नहीं, 4। एग्जैक्ट नहीं, 2 की पावर 3, 4 नहीं, 2 की पावर 3, दैट इज इक्वल टू 0 to 7 तक, 8 तक जाएगा और 6 जो है ये उसके अंदर कवर हो जाएगा, क्योंकि 3 इनपुट 7 तक को प्रेजेंट करता है, 0 to 7। तो ये जो यस। वैल्यू हाईएस्ट आ रही है लेस देन 7 है। यहाँ पर अगर 7 भी आ जाता तो भी हम 3 इनपुट देख चलते, लेकिन 7 से अगर 8 हो जाता फिर ऑटोमेटिकली हमें नंबर इनपुट्स को इंक्रीज करना पड़ता है टू 4 इनपुट। अगर आपके पास अभी नोटबुक्स हैं तो ओपन करें नोटबुक, इसका ट्रुथ टेबल बनाओ जरा जल्दी से। अच्छा देखो, आप इसके सोल्यूशन में देखें, जिसने कर लिया है और जो कर रहे हैं वी कैन हैव अ लुक। जब समेशन का मतलब आ रहा है इसका मतलब है दैट इज सम ऑफ ऑल। तो M2 प्लस M4 प्लस M6, जो M2 की एक्सप्रेशन बनती है, अब आप लोगों ने ट्रुथ टेबल बनाया होगा, आप देखोगे आपके ट्रुथ टेबल पे दैट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट B डॉट C कॉम्प्लीमेंट, यही आ रहा है। यस सर। ठीक है, यस प्लस सर। M4 में आप वैल्यू आई होगी A B कॉम्प्लीमेंट डॉट C कॉम्प्लीमेंट, यही आ रही। यस सर। ठीक है, और M6 को देख ले तो दैट शुड बी इक्वल टू प्लस A डॉट B डॉट C कॉम्प्लीमेंट, यही वैल्यू है। यस सर, यही। जब आप ऊपर एक्सप्रेशन से ट्रुथ टेबल बनाना है तो सबसे पहले जो ट्रुथ टेबल बनाने के रूल्स थे जो अपने क्लास में बहुत दफा प्रैक्टिस की और बार बार उसको रिपीट किया, जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकोगे। तो बेटर थिंग इज कि आपके जो इनिशियल बेस कॉन्सेप्ट्स हैं उनका क्लियर होना बहुत जरूरी है। ओके, फेयर एनफ। ये अब आप की एक्सप्रेशन बन चुकी है, दैट इज इक्वल टू y आर f एंड कैन बी एनी वेरिएबल फॉर आउट। अब आपने इस एक्सप्रेशन के ऊपर आपने बूलियन अलजेब्रा के रूल्स अप्लाई करने हैं। यू हैव टू कंबाइन एनी टू ऑफ द, जो आपके पास टर्म्स आ रही है इनको आपने कंबाइन करना है, देखने के मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ। इफ यू लुक के मैं ये दो कॉमन ले लेता हूँ, अगर इसमें देखूं तो ए भी कॉमन है इसके बीच में और सी कॉम्प्लीमेंट भी कॉमन है ना, कॉमन। यस सर। टर्म नंबर 2 में और 3 में ए भी कॉमन है इन दोनों में और सी कॉम्प्लीमेंट भी दोनों में कॉमन। दिस इज व्हाट आई हैव डन इन द नेक्स्ट स्टेप। ए कॉम्प्लीमेंट बी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट, मैंने इस टर्म को वैसे का वैसे लिखा, प्लस ए सी कॉम्प्लीमेंट मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, अंदर बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी बच गया। तो बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी किसके इक्विवेलेंट होता है? 1 के सर। 1 के इक्विवेलेंट होता है, एग्जैक्टली। ये आपने उसको 1 के इक्विवेलेंट कर दिया तो क्या बच गया? ए सी कॉम्प्लीमेंट बच गया।
ये सिंपल ए सी कॉम्प्लीमेंट बच गया। अब इस टर्म के बीच में से फिर मेरे पास क्या कॉमन निकलता है, सी कॉम्प्लीमेंट कॉमन निकलता है। अंदर बचता है ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए और बाहर आ गया सी कॉम्प्लीमेंट। अब इसके ऊपर मैं लगा सकता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लग सकता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए बी प्लस सी, यही लिखा हुआ है ना। इसकी फॉर्म देखो क्या बन रही है, ए बी प्लस सी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वाली फॉर्म। यस सर है। Yes, sir. है तो ए बी प्लस सी का मतलब होता है कि आई कैन राइट इट ए प्लस बी एंड ए प्लस सी। तो सी कॉम्प्लीमेंट जो बाहर कॉमन था वो वैसे ही आया। तो दिस इज ए प्लस दिस ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए हो गया एंड दिस बी प्लस ए, दिस इज बी प्लस ए। अब इधर देखें ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए, अगेन वही पॉस्टुलेट यूज हो गया जो आपने यहाँ पे यूज किया था, जो इक्विवेलेंट था 1 के। तो नीचे जब आएंगे तो अगेन ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, 1 हो जाएगा ना ये। Yes, sir. Yes, sir. आउटकम हमारे पास बचनी चाहिए सी कॉम्प्लीमेंट इंटू बी प्लस ए, ये वैल्यू हमारे पास बच गई। अब देखने की मजीद ये आगे सिंप्लीफाई होता है ये नहीं होता है, ये आगे इसके ऊपर कोई पॉस्टुलेट नहीं लग रहा। सी कॉम्प्लीमेंट इज अ सेपरेट एंटिटी, बी इज अ सेपरेट एंटिटी एंड ए इज अ सेपरेट एंटिटी। इससे ज्यादा ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता। अब ये जो आपके पास आउटकम आ गई है, इफ वी लुक एट इट, एक हमारे पास और गेट लग रहा है इस जगह पर, देखें बी प्लस ए के लिए और गेट यूज करना पड़ेगा ना। जो चीज ब्रैकेट में यस होगी सर। उसको पहले सॉल्व करना है। तो बी प्लस से ए प्लस बी जो भी आ रहा है आपने एक और गेट यूज करना है इसके लिए। उसके बाद आपने एक कॉम्प्लीमेंट लगाना है, जो सी का कॉम्प्लीमेंट गेट यूज हो गया, और एक डॉट प्रोडक्ट के लिए एंड गेट लग जाए। टोटल 3 गेट्स आपके इसके बीच में इस्तेमाल हो। अगर हम शुरू की एक्सप्रेशन देखें, ये जो गिवन थी हमारे पास, इसमें कितने गेट यूज हो रहे थे, आप 2 इनपुट्स वाला गेट इस्तेमाल कर रहे हो। तो वहां पर देखो हाउ मेनी गेट्स विल बी इम्प्लीमेंटेड, बट सपोज लेट्स सपोज वी आर टेकिंग कि वी हैविंग 3 इनपुट्स केस अवेलेबल, हम 2 इनपुट्स को नहीं लेते, उसमें चीज मजीद कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। सो जस्ट हैव लुक हियर, एक एंड गेट लगा, दूसरा एंड गेट, तीसरा एंड गेट, 3 एंड गेट्स एंड 3 हमारे पास इन्वर्टर, 6 गेट हो गए और 2 हमारे पास और गेट आ गए। तो 6 प्लस 8 गेट से हमारे पास ये एक्सप्रेशन सॉल्व के हमारे पास रिजल्ट आ रहा था। उसी चीज को ही हमने सिंप्लीफाई किया बाय यूजिंग अ बूलियन अलजेब्रा, उसके ऊपर हमने रूल्स अप्लाई किए और एक शॉर्टर एक्सप्रेशन बनाई जिसकी आउटपुट हमेशा सेम आएगी जो इसकी है। तो हमने 3 गेट से वो एक्सप्रेशंस को अचीव कर लिया। तो वी हैव सिंप्लीफाइड एंड रिड्यूस आवर एक्सप्रेशन इन सच अ वे कि देयर विल बी नो चेंज इन आवर आउटपुट, सिस्टम रिमेन द सेम, but at our cost is reduced, our complexity is reduced, our time delay is reduced। जो हमारे मेन ऑब्जेक्टिव थे डिजिटल लॉजिक डिजाइन पढ़ने के, वो हमने इस सिंप्लीफिकेशन से अचीव कर लिए। यू गॉट इट, वाज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ये एक्सप्रेशन जो अभी हमारे पास गिवन थी, अब ये बढ़ सकती है। अभी यहाँ पर 3 इनपुट थी, यहाँ पर मैं 1 भी ऐड कर देता हूँ, इधर मैं 4 की जगह साथ 5 भी ऐड कर सकता हूँ, 7 भी ऐड कर देता हूँ। इसका मतलब है ट्रुथ टेबल जब आपने बना दी है, ये जो आगे 2 4 6 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आउटपुट 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन सम ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास जो चीज आती है वो हमने 1 आउटपुट को कंसिडर करना है। अच्छा, सर्किट बनाना ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। जो आपको एक्सप्रेशन आ रही होगी, आप उसकी एक्सप्रेशन अपने मुताबिक बनानी है। जब आपको टू इनपुट गेट का कहा जाए, 3 का कहा जाए, 4 का कहा जाए, तो आपने उसके मुताबिक बनाना है। तो ये चीज सिर्फ समझाने की